वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है इंद्र यजमानों के यज्ञ के साथ ही अपने निवास स्थान पर भी विश्राम हेतु जाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपास्समस्तमिन्द्र प्रजाहि कल्याणेर्जाया सुरणं गृहेते यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो दक्षिणावत। इस छठे मंत्र में इंद्र का मानवीकरण किया गया है और उनके घर और पत्नी आदि का भी कथन है। यह भाव की विभोरता में होता है। वैसे इंद्र जो ब्रह्मांड विनायक है वो कभी विश्राम नहीं करता है, न उसको कभी थकान का अनुभव होता है। सत्य तो यह है कि अगर परम शक्तियाँ विश्राम करें अर्थात अपने कर्तव्य से या कर्म से शिथिल हो जाएं, तब तो फिर प्रलय वाली स्थिति होगी। तो वो तो निरंतर ज्योतित रहती हैं, सक्रिय रहती हैं। लेकिन भक्ति भावना में भाव विभोरता की स्थिति में कुछ विपरीत भी कर दिया जाता है। वो कर क्या दिया जाता है, हो जाता है। जैसे आजकल हम सब देखते हैं कि भक्तगण भगवान को सुलाते हैं, फिर जगाते हैं घंटे घड़ियाल से, फिर उनको भोग लगाते हैं, जल पिलाते हैं आदि आदि। तो यह सब भाव की विभोरता में है। तो प्रारंभ में जब प्रचलन हुआ होगा तो भाव की विभोरता में हुआ होगा। आजकल वो एक प्रचलन हो गया है। उनके हृदय में विभोरता हो या न हो, लेकिन वो एक भगवान को सुलाएंगे, भगवान को खिलाएंगे, भगवान को जगाएंगे। तो यह औपचारिकता हो जाती है। तो इस मंत्र से ही हो सकता है कि मूर्ति पूजकों को यह प्रेरणा मिली हो, क्योंकि सारी प्रेरणाएं तो वेद से ही मिलती हैं। तो भाव विभोरता का एक उदाहरण इस मंत्र में है। वह जो कि अशरीरी है, शक्ति रूप है, उसके घर, उसकी पत्नी, उसके वाहन आदि का भी मानववत चित्रण किया गया है। तो ये एक भाव विभोरता की स्थिति है, मानवीकरण की स्थिति है। इंद्र के स्वरूप को हम समझें। और काव्य है, काव्य में मानवीकरण भी होता है। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यति। वेद देव काव्य है, यह न कभी जीर्ण होता है न कभी समाप्त होता है, यह सनातन है। तो हम सभी स्थितियों को समझें और तदर्थ भाव जगत में प्रवेश करें, लेकिन मूल से भटक करके न विचरें। तो अब हम इस भाव की छाया में शब्दार्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, सोमम अपाह, तुम अपने प्रिय पेय सोम का पान करो। तत्पश्चात
अस्तम प्रयाय, अपने अस्त को, अस्त माने घर को, प्रयाय माने प्रयाण करो, गमन करो। अस्त घर को कहा जाता है। आज लौकिक संस्कृत में तो अस्त का प्रयोग घर के लिए नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन अस्त शब्द अनेक स्थानों पर घर के लिए आया है। व्युत्पत्ति इसकी यह है, घर यह इसलिए कहा जाता है कि, यानी अस्त जो है वह घर इसलिए कहा जाता है कि अस्तम माने अस्यन्ते क्षिप्यन्ते वस्तूनि अत्र इति अस्तम। यहाँ ला करके वस्तुएं अस्यन्ते माने क्षिप्यन्ते, लाकर छोड़ दी जाती हैं, रख दी जाती हैं। हर व्यक्ति लाता है वस्तुएं बाहर से और अंत में अपने घर में रख देता है। तो वस्तुएं बाहर से लाकर घर में संचित करने की क्रिया के कारण घर को अस्त कहा गया है। तो अस्तम प्रयाय, हे इंद्र, तत्पश्चात यानी सोमपान के पश्चात आप अपने घर को, अपने निवास स्थान को प्रस्थान करो, क्योंकि ते गृहे कल्याणी ही जाया, तुम्हारे घर में तुम्हारी कल्याणी, जाया माने पत्नी, तुम्हारे घर में तुम्हारी कल्याणी पत्नी प्रतीक्षा कर रही होगी। सुरणम, वहां पर तुम्हें सुख भी है, हमारे यज्ञ स्थल में तो आपको उतना सुख नहीं मिला होगा। यत्र बृहतः रथस्य निधानम, और तुम वहां पर अपने इस बृहद रथ को, महान रथ को जाकर रोक दो, ठहरा दो। और वाजिना विमोचनम, और इसमें नधे हुए, बाजिना माने अश्वों को, घोड़ों को भी विमोचनम, विमोचन कर दो, यानी घोड़ों को भी विश्राम का अवसर दे दो। संकेत है कि हमें अपने वाहनों का भी ख्याल रखना चाहिए और उन्हें भी समुचित विश्राम और खान पान का ध्यान आवश्यक है। सुरक्षा उनकी भी, रख रखाव उनका भी आवश्यक है। इसलिए अनुरोध कर रहा है भक्त कि अपने आप घर जाओ, विश्राम करो, आपकी पत्नी आपके प्रतीक्षा कर रही होगी, और वहां पर अश्वों को रथ से विमुक्त करके, खोल करके और विश्राम के लिए उनको अवकाश दो। दक्षिणावत, हे इंद्र, तुम दक्षिण माने दाहिना अर्थात अनुकूलता। दक्षिण एक दिशा है, लेकिन दक्षिण शब्द कई अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो जो अनुकूल होता है उसको दक्षिण कहा जाता है। दक्षिणा भी उसी आधार पर बनी है, क्योंकि दक्षिणा उसी को दी जाती है जो अनुकूल होता है। उसकी अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए जो पदार्थ सौंपा जाता है उसको दक्षिणा कहा जाता है। तो दक्षिणा कहते वैसे मूल रूप में है कि अनुकूल बने रहना, और वाम कहते हैं, दक्षिण वाम शब्द यह तो दाहिने बाएं के लिए है, लेकिन वह प्रसंगानुकूल प्रयोग में अनुकूल और प्रतिकूल के अर्थ में भी देखा जाता है। दक्षिण है हमारे मतलब हमारे अनुकूल हैं, और वाम है माने प्रतिकूल हैं। तो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, प्रसंगानुकूल अर्थों का लगाना आवश्यक होता है। तो हे इंद्र, हमारे यज्ञ में सोमपान करो, पश्चात हमारे यज्ञ स्थान से आप अपने निवास स्थान की ओर गमन करो। तुम्हारे घर में तुम्हारी कल्याणी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। तुम्हें स्वगृह में अधिक आनंद प्राप्त ही होता होगा। तुम अपने घर में पहुंचकर विश्राम हेतु अपने अश्वों को, घोड़ों को रथ से
उन्मुक्त कर दो, वे भी विश्राम करें, क्योंकि तुम अपनों के अनुकूल रहते हो। तो चाहे अपने वाहन हो, चाहे अपने स्वजन हो, प्रियजन हो, उनके प्रति इंद्र में अनुकूलता सदैव रहती है। संदेश है कि हमें भी अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, अपनों से कभी दूरी नहीं बनानी चाहिए और उनके सुख और आराम के लिए, विश्राम के लिए यथोचित प्रबंधन करना चाहिए। तो हे इंद्र, हमारे यज्ञ में सोमपान करो, पश्चात हमारे यज्ञ स्थान से गृहगमन करो। तुम्हारे घर में कल्याणी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। तुम्हें स्वगृह में अधिक सुख प्राप्त होगा। तुम घर पर पहुंचकर विश्राम हेतु घोड़ों को उन्मुक्त कर दो। तुम अपनों के अनुकूल बने रहते हो और बने रहो। पद रूपांतरण है, यहाँ यज्ञ में सोमपान कर, हे इंद्र, यहाँ यज्ञ में सोमपान कर अपने घर को जाओ, वहाँ तुम्हारी जाया होगी, उसको सुखी बनाओ। घर में पहुँच वहाँ अश्वों को खोल मुक्त करते हो, अपनों के अनुकूल बने, तुम उनमें सुख भरते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 53वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के प्रमुख सहायक मरुदगण की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमे भोजा अंगिरसो विरोपादिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः विश्वामित्राय ददतो मघानि सहस्रसावे प्रतिरन्त आयोः। इस 7वें मंत्र में कहा गया है कि मरुत जो है वो इंद्र के निकट सहायक हैं और वे आयु बल वर्धक हैं, शरीर के रक्षक हैं और इस रूप में उन्हें स्मरण किया गया है। तो इमे भोजा अंगिरसः विरूपाः, तो ये जो मरुत हैं इनका एक रूप प्राणवायु भी है और प्राणवायु का कितना महत्व है हम जानते हैं। तो ये मरुत प्राणवायु के रूप में भोजा माने जो भोजन किया जाता है उसकी पौष्टिकता को, उसके सार तत्व को, जीवनी तत्व को ये अंगिरसः, उसके रस को ये अंगों में यानी अंग प्रत्यंग में भेजते रहते हैं। तो भाई आप सब जानते हैं, ये तो बायोलॉजी का, विज्ञान का परम सत्य है कि जो रक्त संचार होता है वह पवन के कारण होता है। हमारे फेफड़े में संचित रहता है पवन और रक्त संचार होता है उसी के माध्यम से। जब रक्त हृदय में आता है लौट करके जाता है, रक्त हृदय से निकल करके शरीर भर में वो संचार करता है, हर कोशिका को आहार देता है, पोषण देता है और फिर लौट करके हृदय में आता है और हृदय से फेफड़े में भेज देता है। फेफड़े में पर्याप्त मात्रा में वायु रहती है, फिर वो ऑक्सीजन से संयुक्त हो जाता है और फिर वो ऑक्सीजन मिला हुआ शुद्ध रक्त फिर
संचार करता है, फेफड़े में आता है, फेफड़े से हृदय में आता है और हृदय से फिर वो भेजा जाता है संचार के लिए। तो कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, अनंत कोशिकाएं होती हैं, और एक कोशिका एक शरीर के बराबर है। आप सब जानते होंगे कि विज्ञान ने आज एक कोशिका निकाल करके उसी के बराबर मनुष्य को बना के दिखा दिया है। एक कोशिका निकाला और उसको रख करके मनुष्य, उसी आकार का मनुष्य बना दिया है। तो यह प्रयोग सिद्ध हो गया है, लेकिन वैन हो गया है, रोक हो गई है। अगर ऐसा लोग करने लगेंगे तब तो फिर एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बहरहाल कोशिका जो है वह शरीर में पूरा एक मनुष्य का एक जीवन का नेतृत्व करती है। और कोशिकाओं से शरीर वैसे बना है जैसे ईंटों से कोई बड़ा महल बन जाए। तो जब कोशिका मरने लग जाती है तो शरीर दुर्बल, क्षीण होने लगता है, बुढ़ापा की ओर जाने लगता है, और अंत में जब बिल्कुल सब मामला क्षीण हो जाता है तो फिर प्राणवायु साथ छोड़ देती है। तो इसी आधार पर प्राणायाम का बड़ा महत्व कहा गया है, क्योंकि जब प्राणवायु पर्याप्त मात्रा में रहेगी तो रक्त संचार दुरुस्त रहेगा, और रक्त संचार में जब तीव्रता रहेगी तो हर कोशिका भोजन पावेगी। जब कोशिका भोजन या पोषण नहीं पावेगी तो मर जाएगी। तो मर जाएगी तो आपकी फौज का एक सिपाही खत्म हो गया शरीर के, और फिर जब तमाम सिपाही जूझ जाएंगे तो फिर हार हो जाएगी, मौत दबोच लेगी। तो हर वस्तु एक सिद्धांत पर चल रही, संसार में कोई वस्तु सिद्धांत ही नहीं है। आदमी में एक कमी है कि वो जानता तो बहुत है, तमाम मशीनें बनाता है और कारीगरी सीखता है, लेकिन शरीर की कारीगरी से बिल्कुल दूर अपने रखता है। शरीर कैसे बना है, कैसे कार्य करता है, कैसे सुरक्षित रहता है, कैसे असुरक्षित होता है, इसके विषय में वो बिल्कुल अनभिज्ञ। बस वो एक इन ठग डॉक्टरों के पास पहुंचता रहता है जैसे वही सब कुछ है। और जान लीजिए डॉक्टर कभी भी दीर्घ ही नहीं होते, हो सकता है कहीं हो, लेकिन डॉक्टर अन्यों की अपेक्षा बड़ी जल्दी मरते हैं, क्योंकि वे जो है वो धन कमाने के पीछे इतने बावले रहते हैं कि जो नियम है उसको ताक पर रख देते हैं, और बस जब देखो तब दवा, जब देखो तब दवा खा लेते हैं, उनके पास रहती है। और जो मर्ज होता है वह शरीर के मल को निकालने के लिए होता है। रोग जो है वो आपका मित्र बनकर आता है, वो शरीर के विकार को निकालने का साधन है। लेकिन आदमी अज्ञानतावश क्या करता है, पट से दवाई खा लिया, परिणाम क्या हुआ कि विकार जो निकलना चाहता था रुक गया। फिर होते 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 एक जीर्ण विकार हो जाता है, भयंकर विकार हो जाता है। कहीं गांठ बन गई, कहीं ट्यूमर बन गया, कहीं किडनी जम गई, कहीं हार्ट हुआ, कहीं प्रेशर हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं यकृत खराब हुआ, तो कहीं बाई पकड़ी, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। फिर इस प्रकार जीवन नरक में बन जाता है और अंत में कराहते हुए दम तोड़ देता है आदमी असमय में। तो यहां पर इतना कहना आवश्यक हो गया कि भाई देखो, ऋषि एक सूचना दे रहा है, आपको सावधान कर रहा है कि समझो, ये जो मरुत हैं, जो इंद्र के सहायक हैं, इंद्र आत्मा को भी कहा जाता है। तो आत्मा यानी और प्राणवायु ये सब साथ रहते हैं। जब तक प्राणवायु स्वस्थ रहता है तब तक आत्मा भी रहती है, जब प्राण क्षीण हो जाता है तो आत्मा भी निकल जाता है। तो ये एक दूसरे के सहायक हैं। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे कुछ पूरे ब्रह्मांड में हो रहा वैसे हमारे शरीर में भी हो रहा है। तो इस अर्थ में कहा जा रहा है, और ऋषि ने तो केवल संकेत किया, हमें उसकी व्यापकता में उतरना चाहिए। अब देखिए, इन सब पर विचार कीजिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे ऋषि मुनि कितने दूरदर्शी थे
और उन्होंने सत्य को कितने निकट से परखा है। तो यहाँ मरुत गणों से कहा जा रहा है, जो कि शरीर में प्राणवायु के रूप में स्थित हैं, कि वे जो मरुत गण हैं वो प्राणवायु बन करके और वायु के रूप में वे शरीर में पोषक तत्वों को, भोजन के सारे तत्व को पहुंचाते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। वे वीरा असुरस्य रुद्रस्य पुत्रासा, वे वीर असुर रुद्र के पुत्र हैं। तो भाई अब यहां देखिए शब्द भी हैं। अब रुद्र असुर कैसे हैं भाई? अब जैसे हमने कभी कहा होगा, समय समय पर कहते भी रहते हैं कि असुर शब्द पहले जो था वो बड़ा ही सम्मान सूचक शब्द था। बाद में प्रतिद्वंदी जो इनके थे, दित्य के पुत्र दैत्य या दन के पुत्र दानो, वे बलवान थे। तो जब देवताओं ने कहा कि हम असुर हैं, तो कहे कि भाई तुम हमसे ज्यादा असुर थोड़े हो। तो जो ये आर्य वर्ग के देव थे, ये थोड़ा कुछ चतुर थे। उन्होंने कहा भाई बिना मतलब को झगड़ा टंटा नहीं ठीक होता। कहा भैया तुम ही असुर बन जाओ। अब फिर वो इधर से असुर उधर उनकी ओर चला गया, और उनके यहाँ असुर जो है वो सम्मान सूचक है, और हमारे यहाँ असुर जो है वो मतलब बाद में निंदित शब्द हो गया। इस शब्दों का उतार चढ़ाव होता है। जो अहुर मजदा है ईरानियों का, वो अहुर गुस्सा को हा कहते हैं नहीं, तो असुर महत को अहुर मजद कह दिया गया। तो वो वरुण के लिए प्रायः यह असुर शब्द प्रयोग हुआ है। तो इसलिए उनके यहाँ जो सबसे प्रधान देवता है, जैसे हमारे यहाँ इंद्र है, वैसे उनके यहाँ असुर महत यानी अहुर मजद है। तो ये सब इतिहास के पन्नों को खोलें तो बड़ा स्पष्ट होता जाता है। शब्द अपना इतिहास बताते हैं। तो यहां पर रुद्र को असुर कहा गया है, क्योंकि वो बड़े शक्तिशाली हैं। तो हे मरुतो तुम असुर से रुद्र से पुत्रासा, तुम 49 संख्यक जो मरुद गण हो, वो उस परम बली रुद्र के पुत्र हो। मरुतों का रुद्र का पुत्र कहा गया है, इसलिए उनको रुद्र भी कहा जाता है। और रुद्र कौन है? रोदयति दुष्टानित रुद्र, जो दुष्टों को दंडित करके रुला देव रुद्र है। तो हे मरुतो तुम उस असुर रुद्र के पुत्र हो, यानी उस परम बली महाबली रुद्र के पुत्र हो और तेजस्वी हो। विश्वामित्राय, इस ऋषि विश्वामित्र को सहस्र सावे मघ निददता, तुम यज्ञ करने के लिए हजारों प्रकार के ऐश्वर्य देते रहते हो। मघ माने ऐश्वर्य, सहस्र सावे माने सहस्र संख्यक यानी अनंत ऐश्वर्य देते रहते हो हम विश्वामित्रों को। और आयु प्रतिरंतः, तुम हमारी आयु को भी बढ़ाते हो। तो जैसे अभी कहा गया है कि आयु जो है वह श्वास पर बहुत कुछ निर्भर है, क्योंकि श्वास जब पर्याप्त मात्रा में, वैज्ञानिक तथ्य है कि ऑक्सीजन रहता है शरीर में, तो वह हर कोशिका तक पोषक तत्व पहुंचाता है और कोशिका मरने नहीं पाती है या जीर्ण होने नहीं पाती है जल्दी से। तो यौवन बना रहता है, शक्ति बनी रहती है। इसके विपरीत जब प्राणवायु का शरीर में अभाव हो जाता है या अल्पत्व हो जाता है, तो शरीर निर्बल और दुर्बल और अवस्था के पहले वृद्ध होने लग जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आयु प्रतिरंतः, तुम हम सब उपासकों के आयु को भी बढ़ाने वाले हो। तो जितनी
माने जितना अधिक वायु का शरीर में प्राणवायु का संचय होगा उतनी ही कोशिकाएं सबल होंगी और उतना ही मनुष्य दीर्घायु होगा। आप सब जानते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा दीर्घायु वाला प्राणी कौन है? कछुआ। कछुआ सबसे कम सांसें लेता है, वह 1 मिनट में 6 सांसें लेता है। मनुष्य 16 सांसें लगभग लेता है, उसी मात्रा में उसकी आयु कम होती है। इसलिए श्वास का नियमन प्राणायाम का अर्थ ही होता है प्राणों का नियमन, प्राणवायु को रोकना। तो इसलिए इसकी वैज्ञानिकता को समझिए। आजकल यह दुर्भाग्य का विषय है कि जो लोग सिखाते हैं योग, वो केवल रेचक और पूरक को ही बताते हैं कि सांस लो और सांस निकालो, लेकिन कुंभक पर उसका नाम ही नहीं लेते। यह कमी है। सही प्राणायाम जो है वो कुंभक से सिद्ध होता है, क्योंकि कुंभक में खींचे हुए प्राणवायु को शरीर में रोका जाता है ताकि वो जो रुद्ध वायु है वो विधिवत हर कोशिका तक पहुंच सके और कोशिकाओं में और स्नायु तंत्रों में संचित मल को निकाल सके। तो यह विज्ञान भी इस मंत्र के माध्यम से जाना जा सकता है। तो इसलिए इस मंत्र में प्राण विज्ञान का भी संकेत है। हमने संक्षेप में इसकी व्याख्या की। तो हे इंद्र के पुत्र मरुत, तुम वृष्टि में सहायक बनकर भोजन देने वाले हो और शरीरस्थ वायु के रूप में अंग प्रत्यंगों में भोजन के सार तत्व को पहुंचाने वाले हो। तेजस्वी और वीर रुद्र के तुम पुत्र हो और तुम्हें इन विश्वामित्रों ने, अर्थात विश्वामित्र या इसे कुशिक वंशीय ऋषियों को यज्ञ करने के लिए हजारों प्रकार से तुम ऐश्वर्य प्रदान करते हो और हम सबकी आयु बढ़ाते रहते हो। इंद्र के तुम प्रमुख सहायक हो। इंद्र उस परम शक्ति को भी कहते हैं, इंद्रात्मा को भी कहते हैं। इन सब अर्थों में, इन सब परिवेश में आप अर्थ वेदार्थ को समझें और उसकी गंभीरता में प्रवेश करके उसको अपने आचरण में उतारें। पद रूपांतरण है रुद्र पुत्र या मरुत, वृष्टिकर अन्न दिलाने वाले, वायु बने अंगों में पोषक तत्व चढ़ाने वाले। इंद्र जो हैं उनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि इंद्र के जो प्रमुख सहायक ये मरुत हैं, वे कौन हैं? रुद्र पुत्र ये मरुत, वृष्टिकर अन्न दिलाने वाले, वायु बने अंगों में पोषक तत्व चढ़ाने वाले, कौशिक को दे विभव हजारों, पूरी यज्ञ कराएं, तेजस्वी वरवीर मरुदगण उनकी आयु बढ़ाएं। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 23वें मंडल के 53वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की शक्तिमत्ता और कर्तव्य परायणता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रूपं रूपं भगवा भवेत् भाजाः कृण्वानस्तन्वा अम्बरस्वाम् त्रिर्यद्दिवः परिमुहूर्तमागात् स्वैर्मन्त्रैरनृतपारतावा। इस 8वें मंत्र में इंद्र का सोम प्रेम और उनकी क्षमताओं का कथन है। इंद्र ऋतुपा, इंद्र जो है वो ऋतु के अनुकूल सोमपान करता है, यानी जो कुछ उसको समर्पित किया जाता है उसे ग्रहण करता है। यह सिद्धांत है कि हर ऋतु में एक ही प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ ऋतुओं में खास भोजन करना चाहिए
और कुछ ऋतुओं में कुछ पदार्थों को त्याग देना चाहिए। इसी हिसाब से यज्ञ भी होता था। और यज्ञ को जो कराने वाले होते थे उनको ऋत्विज इसीलिए कहा जाता था कि वे ऋतु के अनुसार यज्ञों को कराते थे। तो हम देवों, मतलब ये स्वाभाविक है कि हम अपने देवों को सजीव मानते हैं और हैं भी वो वैदिक विचारधारा के अनुसार से उनको हम बुला रहे हैं। तो जो प्रकृति का नियम है उसका पालन करें। प्रकृति ने कुछ पदार्थ उष्ण और कुछ शीत प्रकृति के बनाए हैं। प्रकृति में ऋतु परिवर्तन होता है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है, कभी ठंडक होती है। तो जो उष्ण पदार्थ है उनको गर्मी में अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए, और इसी प्रकार से ठंडी में जो ठंडे पदार्थ हैं जिनकी प्रकृति शीत है उनका अल्प या बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए या बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। इसी तरह से तो ऋतु अनुकूल आहार होना चाहिए। तो इसी हिसाब से जो यज्ञ है वो भी उसका विधान है कि वो ऋतु के अनुकूल हो। और ऋतु जिसे लेकर गया कि वो पुरोधा जो कि यज्ञ कराते थे और ऋतु के अनुसार यज्ञ का प्रबंधन करते थे, इसीलिए उनको ऋतुज कहा जाता है। तो ये जो इंद्र सोमपान का प्रेमी है वो ऋतुपाह, ऋतु के अनुकूल पदार्थों का सेवन करने वाला है। ऋतावा और सत्य का पालन करने वाला है। स्वैह मंत्रैः, स्वैह माने अपने, मंत्रैः माने मंत्रों द्वारा, अर्थात उसके स्तुति में जो मंत्र वेदों में निहित हैं उन्हीं से वह बुलाया जाता है। दिव्लोक से जब वह अपने से संबंधित वेद मंत्रों के द्वारा बुलाया जाता है तो फिर वह तत्काल दिवा माने जो उसका मूल स्थान दिव्लोक है वहाँ से मुहूर्तम क्षण भर में चल पड़ता है और क्षण भर में यज्ञ स्थल पर पहुँच जाता है। और त्रिह परिआगात, वो तीनों सवनों में परिआगात माने पूर्ण रूप से विधिवत आ जाता है। तो सवन को कहा गया है, बताया गया है कि ये सोम लता को जब निचोड़ा जाता था तो उस निचोड़े जाने की क्रिया को सवन कहा जाता था। तो प्रायः जब यज्ञ चलता रहता था तो वो उसमें 3 बार सोम निचोड़ा जाता था और तीनों बार देवों का आवाहन किया जाता था। देव तीनों बार आते थे। तो वह यज्ञ जो है वह तीनों सवनों में परिपूर्ण माना जाता था और तरोताजा सोमरस निकाला जाता था, शोधित किया जाता था और देवार्पण होता था उसका। इंद्र जो है सोम प्रेमी है, वो त्रिहि परिआगात, तीनों सवन कालों में तत्काल आवाहित होने पर यज्ञ भूमि पर पहुंच जाता था। मघवा, वो इंद्र जो है मघवा है। मघवा माने ऐश्वर्य संपन्न है। माया कृणवान, वो मायावी है। मायावी का मतलब आजकल थोड़ा अर्थ मायावी का अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ऋग्वेद में माया और मायावी को ऊंचा माना जाता था। तो माया कहते हैं शक्ति को, अपने को बदल कर दिखा देने की शक्ति माया है। मियते इति माया, जिसमें कि मियते माने छिपा दिया जाए, गुप्यते यानी जैसा जो रूप है उससे बदल करके दूसरा रूप दिखा दिया जाए। तो यह जो है वह रूप परिवर्तन ही माया है और वो एक शक्ति है। तो भगवान में तो भगवान सबसे बड़े मायावी हैं। तो मायावी का मतलब यह नहीं कि कोई बुरा अर्थ है, वो भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ते हैं। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में,
विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में है। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे नैन में, मन में तथा वचन में। तो ये जो वैविध्य लिए हुए संसार है वो सब उसी मायावी की, उसी मायापति की माया है, शक्ति का विस्तार है। तो बाद में मनुष्य जब माया करने लगा, कुछ का कुछ होकर के छल कपट से अपने को प्रस्तुत करने लगा, तब फिर माया शब्द गिर गया। शब्दों का उत्थान पतन होता रहता है। कभी नेता शब्द, वेदों में हम देखते हैं नेता शब्द बड़ा ऊंचा माना जाता है, नेतृत्व प्रदातक, लेकिन नेताओं ने कुछ आचरण में गलती प्रारंभ की, वे ठग बन गए, अपहरणकर्ता बन गए, तो आज नेता शब्द गिर गया। और किसी को नेता कह दो तो बहुत अच्छा अपने को नहीं मानता। हो सकता है जब राजनीति के लोग सुधर जाएं तो शब्द पुनः अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करे, लेकिन इस समय तो नेता शब्द बड़ा अच्छा नहीं माना जाता। खैर इस समय तो थोड़ा शुरू हुआ है अच्छा, नहीं तो बीच में तो नेता शब्द जरा बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। तो मेरा शब्दों का उत्थान पतन होता रहता है समय के हिसाब से। तो यहाँ इंद्र को मायावी कहा गया है और वह अपनी माया का, अपनी शक्ति का रूप परिवर्तन का प्रदर्शन आवश्यकता अनुसार करता रहता है। स्वाम तन्वम, और अपने तन को, शरीर को रूपम रूपम परिबोधवीति, अनेक रूपों वाला बनाता है। जैसी आवश्यकता है वैसा रूप धारण करता है। सब कुछ तो परमात्मा ही है। तो सदा सोमरस पीने वाले, ऋतु के अनुकूल कर्म करने वाले इंद्र अपने अस्तुति संबंधी मंत्रों से बुलाए जाते हैं। यज्ञ में उनका आवाहन किया जाता है उनसे संबंधित प्रभावशाली मंत्रों द्वारा, और यज्ञ के तीनों सवनों में स्वर्गलोक से क्षण भर में इंद्र यज्ञस्थल पर आ जाते हैं। ऐश्वर्यवान इंद्र इच्छानुसार माया में विविध रूप धारण कर लेते हैं, उनकी क्षमता अनंत है। पद्य रूपांतरण है, इंद्रदेव स्तुति मंत्रों से सदा बुलाए जाते, सोमपान हित स्वर्ग लोक से क्षण भर में है आते, विविध रूप इच्छा में करते, इंद्र देवता धारण आते हैं, तत्काल श्रवण कर भक्तों के आवाहन। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 30वें मंडल के 53वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता इंद्र तथा छंद त्रिष्टुप हैं। शीर्षक है इंद्र कृपा से उपासकों में अद्भुत शक्ति संचार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महांग्रशर्दे भजा देव ज्योतस्तभ्रात् सिन्धवर्णवन् रचक्षाः विश्वामित्रो यदवहत्सुधा समप्रजाजत कुशिकेभिरिन्द्राः। इस नवे मंत्र में विश्वामित्र ने सतलज और व्यास नदियों को पार कर उनके वेगवान प्रवाह को रोककर, यानी उस पर विजय पा करके राजा सुदास जो इन दोनों नदियों के उस पार बाहर विदेश में थे, वहां जाकर के यज्ञ कराया। यह वृत्तांत इसमें संकेतित किया गया है। इससे आर्यों का धर्म प्रचारोत्साह सूचित होता है। उनके उत्साह को सतलज जिसका प्रवाह बड़ा तेज होता है, व्यास जिसका पाठ विस्तार बड़ा है, व्यास का अर्थ ही हुआ विस्तृत, तो उसको वे सरलता पूर्वक पार करते थे और पार करके
यज्ञ कराते थे। वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान धर्म है और उसके द्वारा धर्म प्रचार, वैदिक धर्म प्रचार होता था। तो आर्यों के सोत्साह बड़े प्रवाहपूर्ण अथाह नदियों को पार करके यज्ञ कराने के लिए, वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के लिए जाने का संकेत इसमें मिलता है। तो ऋषि कह रहा है कि महान देवजाह, महान देवों से उत्पन्न, देवजूता, देवों द्वारा प्रेरित, निर्चक्षा मने विद्वान दूरदर्शी, विश्वामित्र, विश्वामित्र ऋषि ने, विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र ऋषि ने, ऋष्यते यानी अतीन्द्रिय वस्तूनि दृश्यते अनेन इति ऋषि। ऋषि वह जो है अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के पहुंच के बाहर का विषय जो योग या ध्यान के माध्यम से जाने ले, वो ऋषि है। तो विश्वामित्र ऋषि थे। तो वही कहा जा रहा है कि विश्वामित्र ऋषि वो देवताओं से प्रेरित होकर के, देव शक्तियों से उत्प्रेरित होकर के अर्णवम सिंधुम अस्तभनाथ, अर्णवम कहते हैं जल भरे, अर्ण माने जल होता है और अर्णव माने जल से परिपूरित, अथाह जल से भरी हुई वेगवती नदियों की धार को पार किया। उसके लिए कहा जा रहा है कि अर्णवम जल भरी सिंधुम, सिंधु माने नदी। यहाँ पर नदी से तात्पर्य है कि शुतुद्रु और विपाशा। शुतुद्र को आज की भाषा में सतलज और विपाशा को व्यास कहा जाता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि इन्हीं नदियों के किनारे आज सभ्यता का विकास हुआ, वेदों की रचना हुई, वो आज हम पाकिस्तान को दे दिए हैं और आर्य भूमि को भूल गए हैं। ये सोच करके हृदय में कष्ट होता है। और अब ये जो सब काबुल का अंधार है, जो कि आज सभ्यता का गढ़ था, जहाँ स्वाहा स्वधा स्वाहोच्चार से आकाश गूंजता था, जहाँ यज्ञ का धूम आकाश में निरंतर छाया रहता था, उस भूमि को लोग भूल चुके हैं। वो तालिबानों का निवास बन गया है, कट्टर इस्लाम पंथियों का गढ़ बन गया है। तो यह विडंबना है, कालचक्र है, और क्या कहा जाए। तो विश्वामित्र ऋषि अपने वंशजों समेत प्रबल प्रवाह वाली जल भरी नदियों, सिंधु माने नदी होता है, सिंधति जलम इति सिंधु, जहाँ की जल सरक सरक कर चले, वेग से चले, वही सिंधु है। तो सिंधु तो नदी एक विशेष को कह दिया गया है, समुद्र को भी माना जाता है, लेकिन ऋग्वेद में सिंधु शब्द जो है वो सामान्य नदियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अर्णव सिंधु, अर्णव माने जल से लबालब भरी हुई, जलवती अथाह वेग वाली, सिंधुम नदियों को, नदी को, व्यास सतलज आदि को पार किया। और सुदासम अवहत, और वहां पहुंच करके नदियों को पार करके राजा सुदास के यज्ञ को अवहत माने पूर्ण किया, उसको संपादित किया, परिपूर्ण किया। तो इस प्रकार से आज जो तालिबान वाली भूमि है, काबुल का अंधार वाली है, पाकिस्तानी वाली भूमि है, कभी वैदिक ऋषियों की और यज्ञ भूमि में यज्ञ धूमों से भरी रहती थी। तो वहाँ पर राजा सुदास थे। ये प्रतीत होता है कि सतलज व्यास के पार आज के काबुल का अंधार वाले प्रदेश के राजा रहे होंगे सुदास। तो वहाँ पर उन्होंने यज्ञ का संपादन कराया और कुशिकेभ्यः माने कुशिक के वंश के ऋषियों द्वारा,
विश्वामित्र आदि के द्वारा इंद्र का पूजन हुआ और इंद्र आप्यायत, इंद्र को अपना प्रेमास्पद बना लिया। तो महान देवोत्पन्न देव प्रेरित विद्वान ऋषि विश्वामित्र ने जल से लबालब भरी प्रबल वेग वाली प्रवाह वाली नदी सतलज और व्यास आदि को पार किया, उसके प्रवाह को रोक दिया माने उसके प्रवाह पर विजय पाली, पार किया। और वहां से ये राजा सुदास के यज्ञ में गए। वहां कुशिक वंशीय ऋषियों ने इंद्र की उपासना कर यज्ञ द्वारा उन्हें अपना प्रेमास्पद बना लिया। पद रूपांतरण है, देवों से प्रेरित कौशिक ने कार्य महान किया, देवों से प्रेरित कौशिक ने कार्य महान किया, जल प्रवाह से पूर्ण नदी के वेग को रोक दिया। भूप सुदास यज्ञ करते थे, उसमें गमन किया, उपासना कर इंद्रदेव को अपना बना लिया। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद जगती है। विश्वामित्र द्वारा अपने सहयोगियों से इंद्रार्थ सोमशोधन करने का आदेश, यह शीर्षक है इस मंत्र का। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हंसा इव कृणुतः श्लोकभद्रभिर्मदन्तो गीर्भिरध्वरे सुते सचा देवेभिर्विप्रारशयो नृचक्षसो पिबध्वं कुशिकाः सौम्यं मधो। इस 10वें मंत्र में ऋषि विश्वामित्र द्वारा, जो कि मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, इस मंडल के और सूक्त के, वे स्ववंशीय ऋषियों को आदेश देते हैं कि वे यज्ञ में समवेत स्वरों में सामगान करें। विप्राह ऋषयः निर्चक्षुषाः कुशिकाः। अब ये कुशिकाः का विशेषण है। कुशिक एक बड़े प्रसिद्ध ऋषि थे, राजा भी माने जाते हैं। तो पहले राजा भी ऋषि हुआ करते थे और ऋषि का स्थान राजा से कम नहीं होता था। तो कुशिकाः माने कुशिक वंशीय ऋषियों। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे कुशिकाः, हे कुशिक वंशीय ऋषियों, तुम विप्राह, तुम विप्र हो। देखिए, विप्र शब्द ऋग्वेद में कहीं जाति विशेष के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जैसा प्रचलित है कि विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे वर्ण से, तो लेकिन ज्ञानी होने के कारण वो विप्र कहे गए हैं। और उनके वंशीय जो ऋषि हुए हैं वो सब कौशिक कहे जाते थे, विश्वामित्र कहे जाते थे। तो कौशिक रामायण के विश्वामित्र को भी कहा गया है। लेकिन आप सब जान लें कि ये जो कौशिक हैं वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वे एक वंश परंपरा के सूचक ऋषि हैं। और ये सब गद्दियां हुआ करती थी और एक प्रसिद्ध उस वंश के ऋषि या व्यक्ति के आधार पर वो वंश परंपरा चल पड़ती थी और सब कौशिक कहे जाते थे। तो ऐसे होता है, जैसे आजकल हम देखते हैं कई अखाड़े हैं, जैसे कहा जाता है कि आज भी शंकराचार्य होते हैं। तो वो शंकराचार्य, आज शंकराचार्य दूसरे हैं, लेकिन कहे जाते हैं आज भी शंकराचार्य
हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी आज भी शंकराचार्य हैं। तो वे इसी प्रकार से आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि एक वही कौशिक हैं जो ऋग्वेद के थे, वही विश्वामित्र जो ऋग्वेद के थे वही रामायण काल में भी है। नहीं, वो एक वंश परंपरा है। उस वंश परंपरा के लोग सभी उस वंश में निर्धारित नियमों का पालन करते थे और सभी कौशिक कहलाते थे। कुशिक, विश्वामित्र भी उसी आधार पर हैं नाम। तो विश्वामित्र उसी वंश में हुए थे और विश्वामित्र भी एक बड़े ही जो है वो तपस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले ऋषि हुए हैं। इसीलिए विश्वामित्र भी उसी आधार पर कहा जाता है। जो उनके कुल में हुए सब विश्वामित्र हुए। उनसे पहले जो थे वो कुशिक ऋषि थे, राजर्षि थे, बड़े ही सशक्त त्यागी तपस्वी थे। इसलिए कौशिक उनके वंश में उत्पन्न होने वाले सभी ऋषियों को कहा जाने लगा। उसी प्रकार से विश्वामित्र एक प्रबल तपस्वी हुए। तो उनसे संबंधित जो वंश परंपरा चली, जो गद्दी ऐसी चली, उसमें सभी लोग विश्वामित्र या वैश्वामित्र कहे जाने लगे। तो इस तरह से आप समझें, यह मतलब नहीं कि रामायण के विश्वामित्र और ऋग्वेद के विश्वामित्र एक ही व्यक्ति कोई है जो हजारों साल की अवस्था पाए हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं। मनुष्य की अवस्था तो 100 ही वर्ष या उसके आसपास ही मानी गई है। तभी तो वेदों में कहा गया है, जीव में श्रद्धाशतम, शून्य में श्रद्धाशतम, अधीना श्याम श्रद्धाशतम। 100 ही साल की बात कही गई है। तो मनुष्य की औसत आयु उस समय 100 साल की ही होती थी। औसत आयु का मतलब हुआ कि लगभग सभी मनुष्य 100 साल तक जीते थे, स्वस्थ जीते थे और उसी की कामना की जाती थी। औसत आयु थी, कुछ लोग ज़्यादा भी जी जाते थे, लेकिन कुछ सीमा होती है मनुष्य की। ऐसे नहीं कि 1000 साल तक जी सके, क्योंकि ऐसा उदाहरण अभी कहीं मिलता नहीं है। कोई किसी स्थान पर समाधि लेकर के पड़ा हो बात अलग है, लेकिन चलता फिरता आदमी 1000 साल के जीवन वाला नहीं अभी तक पाया गया। अब इसी आधार पर लोग मान लेते हैं। तो बात यह है कि हमें तथ्य की गहराई तक पहुंचना चाहिए। तो ऋषि विश्वामित्र जो कि मंत्र दृष्टा हैं, वे कह रहे हैं कि हे विप्रा, हे ज्ञानियों, ऋषया, हे ऋषियों। ऋषिया किसे कहते हैं? अतीन्द्रिय विषयाणाम दृष्टा इति ऋषि। जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर के विषयों को अपने योग शक्ति से ध्यान में जाने ले, वो ऋषि है। तो हे ऋषियों, निर्चक्षुषा, हे मनुष्यों का हित करने वाले दूरदर्शी ऋषियों, हे कुशिका, हे कुशिक वंशीय ऋषियों। ये सब संबोधन है ऋषियों के। तुम सब कुशिक वंशीय हो, कुशिक के पुत्र हो। अध्वरे अद्रभी सुते, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, हिंसा रहित यज्ञ को अध्वर कहा जाता है। हम इसे पुनः पुनः कहते आ रहे हैं कि यह भ्रम छोड़ दो कि यज्ञों में हिंसा होती थी, क्योंकि ऋषि बार बार अध्वर शब्द का ही प्रयोग करता है। जैसे वो आदमी की कमजोरी पहचान रहा हो कि आदमी बड़ी जल्दी बहक जाएगा और वो हिंसा करने लगेगा, इसलिए अध्वर शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। लगभग सभी मंत्रों में जहाँ आया है यज्ञ का प्रयोजन, वहाँ अध्वर ही आया है। यानी यज्ञ को हिंसा रहित होना चाहिए। हिंसा तो मन से भी, यानी उसमें किसी को मन से भी क्लेश न पहुँचे, तब वो अध्वर है, नहीं तो अध्वर नहीं है वो। तो अध्वरे, इस अध्वर में, यज्ञ में, अद्र भी सुते। अद्र माने वैसे पहाड़ होता है, लेकिन पहाड़ से मतलब हुआ कि यहाँ पत्थर, पत्थर से हम सिलबट्टे को कह भी ले सकते हैं। तो जो सिलबट्टे से रगड़ करके घिस करके सोमरस निकाला जाता है, तो उस यज्ञ में सिलबट्टे से सोम को निचोड़े जाने पर जब वो तैयार हो जाए, सोमरस शोधित हो जाए, परिष्कृत हो जाए, तो सचा, सचा माने एक साथ बैठ करके, हे कुशिक वंशी ऋषियों, तुम हंसायु, हंस के समान बैठ जाओ। जैसे हंस एक पंक्ति में बैठकर विराजमान होते हैं, वैसे तुम भी सोम निचोड़ा जा चुका है। अब इंद्र को बुलाने के लिए, अस्थित करने के लिए हंस की पंक्ति के भांति एक सिलसिले से, एक पंक्ति में विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ। और क्या करो? गिरभी श्लोकम कृत,
गिरभी माने अपने स्तुति संबंधी, यानी इंद्र की स्तुति संबंधी जो श्लोक हैं उनको कृष्ण उनका गायन करो। तो श्लोक का क्या अर्थ होता है? बड़ा प्रचलित शब्द है, लेकिन इसके मूल अर्थ को जान लीजिए। श्लोक्यते कीर्ति कीर्तिर्गीयते अनेन इति श्लोका। जिस छंद से किसी देव विशेष या व्यक्ति विशेष जो महत्वपूर्ण है उसकी कीर्ति का गायन किया जाए वह श्लोक है। श्लोक कहते हैं कि श्लोकः कीर्ति गीयते अनेन इति श्लोका। तो तुम गिरभी माने अपने प्रार्थनाओं द्वारा इंद्र विषयक जो उनके कीर्ति विषयक श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, उनको तुम एक स्वर से साथ साथ उच्चारण करो, संवेत स्वरों में गायन करो। और सौम्यम मधु पिबध्वम, उसके पश्चात जब इंद्र यह मधुर सोमरस पान कर लें तो प्रसाद रूप में बचा हुआ सोमरस तुम भी पान करो। तो इस प्रकार से हे ज्ञानी, हे अतीन्द्रिय विषयों के दृष्टा ऋषि, तुम ऋषि क्षमता से संपन्न हो, मेधावी हो, मनुष्यों के संरक्षक हो अपने त्याग तपस्या द्वारा। तो हे कुशिक वंशी ऋषियों, यज्ञ में सिलबट्टे से सोमरस निचोड़ा गया है और उसको जो है वह परिष्कृत कर दिया गया है। अब तुम लोग एक साथ बैठ करके पंक्तिबद्ध हंसों के समान एक स्वर से सस्वर स्तोत्र पाठ करो तथा इंद्र के सोमपान करने के पश्चात प्रसाद रूप में अवशिष्ट सोमरस का पान तुम भी करो। पद रूपांतरण है ज्ञानी ऋषि, हे कुशिक कुमारो, जन की रक्षा करने वालों, यज्ञ हो रहा, सिर बट्टों से सोम सरस को शीघ्र निकालो। हंस सदृश समवेत स्वरों में मिले मंत्र का गान करो। तत्पश्चात बैठ देवों संग सरस सोमरस पान करो।